अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है क्लास 9 फिज़िक्स का, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो आज के लेक्चर में हम इसके टॉपिक नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि है आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। तो आर्शिमीदेस एक ग्रीक साइंटिस्ट थे और इस साइंटिस्ट के नाम पे इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर टोटली या पार्शली डिप किया जाता है, तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जब भी कोई भी लिक्विड आप ले लें, चाहे पानी ले लें, उसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट लिए टोटली या पार्शली, ठीक है, टोटली से पूरा मुकम्मल तौर पे अगर हमने डिबो दिया, डिप कर दिया लिक्विड में किसी भी चीज़ को, या पार्शली या इस तरह से हमने किसी भी चीज़ को लिक्विड के अंदर रखा है कि उसका जो हाफ पार्ट है या हाफ पोर्शन है वो पानी से बाहर है और बाकी का पोर्शन पानी के अंदर डिप कर है, तो इन दोनों सूरतों में लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और उस फोर्स को हम नाम देते हैं अप थ्रस्ट का। इसका नाम देते हैं अप थ्रस्ट का। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि अगर आप पानी से भरा हुआ एक बीकर या टब ले लें, ठीक है, इन किसी बर्तन में आप पानी डाल लें और आप एयर फिल बैलून को उस पानी के अंदर डिप करें, तो आप देखें कि थोड़ी देर के बाद वो जो बैलून है वो पानी की सरफेस पे आके तैरना शुरू कर देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर लकड़ी के टुकड़े को पानी के अंदर डुबोएं तो वो थोड़ी देर के बाद पानी की सरफेस पे आके तैरना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा एक्चुअली उस अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से था और ये सारा आर्शिमीदेस प्रिंसिपल की वजह से हो रहा था। तो इसको फिर फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। यानी इसी बात को समझने के लिए हमने कोई भी एक टैंक, कोई कंटेनर ले लिया, उसको पानी से भर लिया है, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंशन है वो एक सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर ले लें, मतलब इस तरह की कोई सिलेंड्रिकल शेप आप ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, उसको आपने कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अपने पानी के अंदर डिप करवाना है और उस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो ए है। तो पहले क्या होगा कि जैसे आप उस चीज़ को पानी के अंदर डुबोएंगे तो एक्चुअली वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी पे एक फोर्स अप्लाई कर रही हो। ठीक है, तो उसको हमने F1 का नाम दे दिया है और आर्शिमीदेस प्रिंसिपल के मुताबिक पानी भी उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जिसको हम अप थ्रस्ट फोर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको F2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब लिक्विड की या फ्लूइड की जो हमने लिया उसकी कोई ना कोई डेंसिटी होगी, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लिक्विड की सरफेस से जो ऑब्जेक्ट है उसकी बॉटम एंड तक, ठीक है, जो डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस यानी यहाँ पे जो डेप्थ है या जो हाइट है वो उसको हम नाम देते हैं H2 का, और लिक्विड की सरफेस से सिलेंडर के अपर एंड तक की जो डेप्थ है उसको हम H1 कह देते हैं। और हमने फाइंड क्या करनी है, सिलेंडर के या ऑब्जेक्ट के दोनों पॉइंट्स के दरमियान की डेप्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसको हम H का नाम देते हैं। तो वो कैसे फाइंड होगी, क्योंकि टोटल जो हाइट हमने यहाँ पे सपोज की हुई है वो है H2, तो फिर H2 में से हम H1 को माइनस कर लेंगे तो जो हमारे पास जो हाइट है या जो डेप्थ है वो आ जाएगी H की। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली आप इसको गहराई में ले रहे हैं ना, तो आप इसको डेप्थ कह सकते हैं या जस्ट हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। अब फोर्स हमेशा प्रेशर की वजह से लगती है, तो यहाँ पे हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम फिर प्रेशर का सहारा लेंगे। तो सपोज कर लिया कि जैसे ही लिक्विड को हमने डुबोया, लिक्विड में हमने ऑब्जेक्ट को डुबोया, तो ऑब्जेक्ट ने भी एक फोर्स लगाई। ठीक है, और वो फोर्स किसी न किसी प्रेशर की वजह से लग रही थी, कोई प्रेशर क्रिएट कर रही थी। ठीक है, तो उस फोर्स F1 की वजह से जो प्रेशर लगा उसको हम P1 का नाम दे दिया, और लिक्विड जो लगा रहा है ऑब्जेक्टिव प्रेशर उसको P2 का नाम दे दिया। इससे पहले हम लिक्विड के प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं कि लिक्विड के प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला होता है ρg(h) की। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली उनकी डेप्थ के लिहाज से H1 और H2 का नाम हमने दे दिया। अब ये प्रेशर P1 क्या है, ये वो प्रेशर है
कि जो प्रेशर ऑब्जेक्ट लगा रहा है लिक्विड पे, और P2 कौन सा प्रेशर है जो लिक्विड लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स प्रेशर के फार्मूले ही से निकलेगी। तो यहाँ पे अगर प्रेशर के फार्मूले को देखा जाए तो P किसके बराबर होगा, प्रेशर को जब हम डिफाइन किया तो हमने कहा था फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया की किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने एरिया पे जितनी फोर्स लग रही है। तो यहाँ से हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो फोर्स क्या निकलेगी, F इज इक्वल टू PA। ठीक है, तो यहाँ पे M1 और M2 नाम दिए हुए तो इस लिहाज से आपने उसको एडजस्ट कर देना है, उनको नंबर आसान कर देंगे। तो यहाँ पे P एक ही जगह पे वैल्यू लगा दी प्रेशर की, और F2 जब निकालेंगे तो वो बिल्कुल इसी तरह आ जाएगा P2 इंटू A, और उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे जो F1 और F2 कौन सी फोर्सेस है, सिलेंडर के दो अपोजिट साइड्स पे लग रही है ना, फोर्सेस ऐड कर रही है। और हम कौन सी फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, कि वो जो अपर डायरेक्शन में लिक्विड फोर्स लगा रहा है और उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो वो क्या होगी, वो एक्चुअली नेट फोर्स होगी। तो हम इन दोनों फोर्सेस के डिफरेंसेस को निकाल लेंगे। ठीक है, तो F2 माइनस F1 करेंगे, वैल्यू लगा दें F2 और F1 की जगह पे, और सिंप्लीफाई करने आपने जस्ट यहाँ पे जो भी फैक्टर्स कॉमन है उनको कॉमन लेने। रो जी कॉमन है, ठीक है, उसको आप कॉमन ले सकते हैं, साथ ए भी कॉमन है। ठीक है, तो ए को भी कॉमन लेंगे, और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, H2 माइनस H1। अब H2 माइनस H1 एक्चुअली क्या है, हाइट है। कौन सी हाइट है, सिलेंडर के दो पॉइंट्स के दरमियान की हाइट है, या डेप्थ आप कह दें। हमने चूँकि इसको डेप्थ कंसीडर किया हुआ है तो डेप्थ है ये, जिसको हमने एज का नाम दिया। तो यहाँ पे हम एज पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर देखें तो आपका क्या बन जाएगा कि अब थ्रस्ट फोर्स लिक्विड की किसके बराबर आ जाएगी, रो जी ए इंटू एच की। अब देखिए ए एच क्या है, ये वॉल्यूम होता है, तो एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो लिक्विड की अप थ्रस्ट फोर्स होगी वो लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर होगी। ठीक है, कि लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर लगेगी। कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबोया जाता है तो लिक्विड अपने वॉल्यूम के बराबर उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको वेट से रिलेट करना चाहें तो हम रिलेट कर सकते हैं। तो वेट का क्या फार्मूला होता है, W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू m इंटू जी। अब देखें यहाँ पे G मौजूद है इस फार्मूले में, लेकिन आप कंफ्यूज होंगी कि रो और V ये जो फैक्टर्स हैं, ये डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ये कहाँ से आ गए हैं। तो अगर आप गौर करें डेंसिटी के फार्मूले पे, तो डेंसिटी एक्चुअली किसके बराबर होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। किसके बराबर होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम मैस को कैलकुलेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, किसके बराबर होगा, V को मल्टीप्लाई कर देना उसे रो V के। ठीक है, ये वॉल्यूम है रो V के। अब यही मैस की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट हुई है, तो आपके पास ये टर्म किसके बराबर है, ये वेट की। ठीक है, तो ये एक्चुअली पूरी की पूरी टर्म क्या है, वेट के बराबर है। तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं वेट की, इन टर्म्स ऑफ वेट अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड के अंदर डिबोया जाता है तो लिक्विड उस पर अपर डायरेक्शन में अपने वेट के या अपने वॉल्यूम के बराबर एक फोर्स अप्लाई करता है, और वो फोर्स, उस फोर्स को नाम दिया गया अप थ्रस्ट का, और यही आर्चिमेदेस प्रिंसिपल था। अच्छा जी, जो है वो 7.6 के सब टॉपिक है जो कि है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड करना हो तो हम आर्चिमेदेस लॉ को अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आर्चिमेदेस प्रिंसिपल हमें वेट्स और डेंसिटी के दरमियान, रेशियोज़ के दरमियान जो है वो इक्वेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए एक करना ये है कि किसी भी बर्तन में पानी ले लेना है। ठीक है, कोई भी लिक्विड ले लें, सपोज करिए कि मैंने पानी ले लिया, और कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, चाहे वो एक स्टोन हो या लकड़ी का एक ब्लॉक हो। उस करना ही है कि सबसे पहले तो उसका वेट और डेंसिटी फाइंड कर लेनी है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, वेट को स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर कर लेना है, और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को भी फाइंड आउट कर लेना है, और फिर लिक्विड की डेंसिटी को भी हमने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है,
तो अब हमने ये करना है कि उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिप करना है और पानी के अंदर डिप करने के बाद उसके वेट को फाइंड आउट करना है कि क्या वेट के अंदर चेंज आया। तो जो चीज़ भी बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है कि जो चीज़ भी पानी के अंदर जाती है उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लिया कि ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी थी वो डी थी, जो लिक्विड की डेंसिटी है उसको हमने रो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो वेट है ऑब्जेक्ट का बिफोर डिपिंग इनटू वाटर, ठीक है, कि जब तक हमने उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर नहीं डिप किया उस वक्त जो उसका वेट था उसको हम W1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर पानी में डिप करने के बाद जो उसके वेट में चेंज आया जो उस ऑब्जेक्ट का वेट था उसको W2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो लिक्विड का वेट होगा वो उसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम जो एक्चुअल वेट था ऑब्जेक्ट का बिफोर डिपिंग इनटू वाटर उसमें से हम माइनस कर लेंगे जब ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिप किया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अभी जो चीज़ पानी के अंदर जाती है उसका वेट कम हो जाता है, तो एक्चुअल वेट जो पानी में डिप करने से पहले उस ऑब्जेक्ट का होगा वो एक्चुअली ज़्यादा होता है। तो अर्शिमीदेस लॉ के मुताबिक जब इस पर अर्शिमीदेस लॉ अप्लाई करेंगे तो अर्शिमीदेस लॉ के मुताबिक जो डेंसिटीज़ की रेशो है वो वेट की रेशो के बराबर आ रही है, ठीक है। ये डेंसिटी कौन सी है, कौन सी डेंसिटी की रेशो है कि डी बाई रो इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाई W। अब डी यहाँ पे क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, तो रेशो क्या बनेगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ लिक्विड। तो जो इनकी रेशो है डेंसिटीज़ की रेशियो है, यानी ऑब्जेक्ट टू लिक्विड की डेंसिटीज़ को जो रेशियो है वो बराबर होगी ऑब्जेक्ट टू लिक्विड के वेट की रेशियो की। अब यहाँ से हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम रो को मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड पे ले जाके, ठीक है। उसके बाद W की जगह पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं कि W क्या है, W लिक्विड का वेट है, जो भी लिक्विड हमने लिया हुआ है चाहे वो पानी है या जो भी है, ठीक है। और वो हमने कहा कि वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम W1 माइनस W2 का डिफरेंस लेंगे, और W1 यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट का वेट था बिफोर डिपिंग इनटू द लिक्विड, एंड W2 क्या है, आफ्टर डिपिंग इनटू लिक्विड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से अगर ये हमें वैल्यूज़ पता चल जाएं तो हम D की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि रो एक्चुअली क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है, और अगर पानी के केस में देखा जाए पानी के लिए जो रो की वैल्यू होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कि अगर हमें फाइंड आउट कर लें ऑब्जेक्ट के वेट को कि जब वो ऐसे ही पड़े हुए हमने पानी में उसको डिप नहीं किया, और फिर हमें उसके लिए और किसका वेट पता होना चाहिए, लिक्विड का वेट पता होना चाहिए, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट को हमने पानी लिक्विड के अंदर हमने डिप किया है तो उस वक्त उसके वेट में क्या चेंजेस आई, उस वक्त उसका वेट क्या था। तो ये तमाम वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम इजीली इस इक्वेशन को यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी सॉलिड की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अर्शिमीदेस प्रिंसिपल जो है वो लिक्विड के लिए और गैसेस पे दोनों के लिए एप्लीकेबल है।